हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट टिप्स 99 में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखें जो बिहार पुलिस का परीक्षा हुआ है 7 तारीख 8वां महीना 2024 का, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें क्योंकि हर जिला का सेट अलग अलग था। ठीक है ना। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आइए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। देखिए, पहला प्रश्न है कि फ्लोएम किस कोशिका से बना होता है। तो फ्लोएम एक संवहनी ऊतक है। यह 3 प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है: चालनी तत्व, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैराकाइनम कोशिकाएं। ठीक है ना। अगला प्रश्न है हम लोग का 2 नंबर है कि हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है तो आरबीसी में। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 3 नंबर। 3 नंबर प्रश्न है कि वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था। तो कोशिका संरचना, थैलस संगठन, पोषक विधि, प्रजनन, जाति वृत्तीय संबंध। ठीक है ना। 4 नंबर प्रश्न है हम लोग का निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। तो विस्थापन क्या है, सदिश राशि है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न है कि अभ्रक बिहार के किस जिले में पाया जाता है। तो नवादा में, गया में, मुंगेर में और जमुई में पाया जाता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 7 नंबर की। 7 नंबर प्रश्न क्या है। देखिए, 7 नंबर प्रश्न है कि रोहतास जिला किसका सबसे बड़ा उत्पादक है। तो चावल का। ठीक है ना। 8 नंबर प्रश्न है हम लोगों के बिहार किस खनिज का प्रमुख धारक है। तो पाइराइट्स का। ठीक है ना। 9 नंबर प्रश्न है कि दो सहारता में प्रत्यय का चयन करें तो हारता प्रत्यय है। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न है कि लेखक के अनुसार विज्ञान आश्रित है तो प्रमाण पर। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 11 नंबर की विज्ञान और धर्म दोनों अंतिम लक्ष्य है तो सत्य की खोज और मानव कल्याण के लिए। 12 नंबर प्रश्न है कि एक ही सिक्के के 2 पहलू का तात्पर्य है एक विषम के प्रति 2 दृष्टिकोण। ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न में लिखा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस दिन को हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में घोषित किया गया है। तो 5 मई को। अगला प्रश्न हम लोग 14 नंबर देखते हैं कि जंगल का समानार्थक शब्द क्या है। तो अनन्य है, वन है और कानून है। ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न में है कि कौन सा अनुच्छेद राज्य को केंद्र सरकार द्वारा सहायता अनुदान से संबंधित है। तो अनुच्छेद 275। अगला प्रश्न है 16 नंबर की बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। तो 38। ठीक है ना। अगला प्रश्न दोस्तों हम लोग देखेंगे 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक कहाँ होता है। तो ध्रुवों पर होता है। ठीक है ना। 18 नंबर प्रश्न है कि डेंड्राइट्स का मुख्य कार्य क्या होता है। तो न्यूरॉन के लिए जानकारी प्राप्त करना। 19 नंबर प्रश्न है कि मुगल राजकुमारी जहां आरा ने किस व्यक्ति की जीवनी मुनीस अल अरवा नाम से लिखी है। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की। ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 20 नंबर कि अवायवीय श्वसन के दौरान शरीर के मांसपेशियों में किस अम्ल का निर्माण होता है। तो लैक्टिक अम्ल का। 21 नंबर प्रश्न है कि साबुन में कौन सा क्षार होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 22 नंबर। 22 नंबर है कि कृषि का डिजिटलीकरण क्या होता है। तो कृषि कार्य में डिजिटल प्रौद्योगिकी का प्रयोग। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 23 नंबर की रबी फसल की कटाई किस माह में होती है। तो अप्रैल से जून के बीच होती है। 24 नंबर प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में उच्चतम न्यायालय की अनुशासनिक शक्तियों का वर्णन किया गया है। तो भाग 5 में अनुच्छेद 140 में। ठीक है ना। भाग 5 का अनुच्छेद 140 में। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि स्कूल में लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात 2:5 है यदि विद्यालय में विद्यार्थी की कुल संख्या 420 है तो लड़की की संख्या कितनी होगी। तो 300 होगी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 26 नंबर की मुजफ्फरपुर बम कांड में किसे फांसी की सजा दी गई थी। तो खुदीराम बोस को। अगला प्रश्न 27 नंबर कोशिका झिल्ली की प्रकृति क्या होती है। तो अर्ध परागमय। 28 नंबर प्रश्न है इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है ना, इंग्लिश से। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 29 नंबर के डेल्टा प्रदेश के पूर्वी भाग में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो जलोढ़ मृदा। ठीक है ना। 30 नंबर प्रश्न है कि पानी शब्द का वचन क्या है। तो पानी शब्द का वचन है सादा एवं एक वचन। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 31 नंबर
कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस मिठाई को जीआई टैग मिला है? तो तिरंगा बर्फी को, जो बनारसी में मिलता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 32 नंबर के। सारनाथ में स्थित धम्मेश स्तूप में किसकी चर्चा की गई है? तो बुद्ध की प्रथम उपदेश का। 33 नंबर प्रश्न के द्रव्यमान का सही मात्रा क्या होता था? किलोग्राम होता है, ठीक है ना, इन केजी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न में है कि उपकार का विलोम शब्द है? तो अपकार है। 35 नंबर है कि एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर से 1200 रुपया 5% की दर से 3 वर्षों के लिए कर्ज देता है, तो उसे 3 वर्ष के बाद प्राप्त राशि होगी तो कितना होगी? 1380 रुपया। अगला प्रश्न है हम लोग का 36 नंबर कि क्रोपोलाइट्स जीवाश्म किस जंतु से बना होता है? तो डायनासोर के, मगरमच्छ के इत्यादि से, ठीक है ना। 37 नंबर प्रश्न है कक्षा एम में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 18। 38 नंबर प्रश्न है 1857 के क्रांति के संबंधी डंका शाह के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न क्या है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लेने वाले खिलाड़ी अर्शदीप सिंह का संबंध किस खेल से है? तो एथलेटिक्स थे, ठीक है ना। 40 नंबर प्रश्न है हम लोग के राज्यसभा सदस्यों के निर्वाचन में कौन सा भाग लेता है? यानी राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? तो राज्य एवं राज्य संघ क्षेत्रों की विधानसभाओं का निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का 41 नंबर की संघात्मक सरकार कितने स्तर का होता है? तो 2 स्तर का होता है। 42 नंबर प्रश्न है कि चेंज द वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलोंग द हिज रूट ए लेटर वाज द राइट एंड बाई हिम, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 43 नंबर कि बिहार सरकार ने पर्यावरण से संबंधित समस्या को हल करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम से। 42 नंबर प्रश्न है कि सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश कवर किए जाते हैं? तो 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 45 नंबर। किसी वस्तु को बड़ा देखने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 46 नंबर कि द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1979 ईस्वी में बीपी मंडल के अध्यक्षता में। 47 नंबर प्रश्न है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो 1991 ईस्वी में। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 48 नंबर कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ पर समांतर सरकार का गठन किया गया था? बलिया यूपी, सतारा महाराष्ट्र और तमलुक पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है x+2 के किस बहुपद का गुणनखंड है? तो इसका गुणनखंड है, ठीक है ना, जो ऑप्शन में दिया था। आइए अगला प्रश्न 50 नंबर देखते हैं कि भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्था कहाँ स्थित है? देहरादून में। अगला प्रश्न है हम लोग का 51 नंबर। 51 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित सर्किट को कुल प्रतिरोध का योग कितना होगा? तो 6 एम्पियर होगा, यानी 6 ओम होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 52 नंबर। 52 नंबर है कि भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस व्यक्ति के सहयोग से पारित हुआ है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 53 नंबर प्रश्न है कि विश्व मलेरिया दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। अगला प्रश्न हम लोग 54 नंबर देखते हैं कि 54 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित श्रृंखला में चीन के स्थान पर कौन सा अक्षर होगा? तो EIGKOMQ। अगला प्रश्न हम लोग का 55 नंबर है। 55 नंबर प्रश्न है कि रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? तो 1863 ईस्वी में जेनेवा के स्विट्जरलैंड में हुई थी। 56 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं कि विश्व में प्रथम बार GST कहाँ लगाया गया था? तो फ्रांस के 1954 में। अगला प्रश्न है हम लोग का 58 नंबर। 58 नंबर प्रश्न है किसने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून है? फ्रांस के शासक था लुई 14वां। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 59 नंबर कि बिहार से झारखंड के अलग होने के बाद बिहार विधानसभा के अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो दो है, जो कोटियारा और मनिहारी में है। अगला प्रश्न हम लोग 60 नंबर देखते हैं कि 60 नंबर प्रश्न क्या है। 60 नंबर प्रश्न दिया है कि बिहार लोकसभा आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1949 में। 61 नंबर प्रश्न है कि उत्तर दर्पण में वक्रता त्रिज्या आर के तथा फोकस दूरी f के बीच संबंध क्या होता है? A = r/2 होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 62 नंबर। 62 नंबर प्रश्न में है कि विटामिन B5 के रासायनिक नाम क्या है? तो पैंथोथेनिक अम्ल है।
63वां प्रश्न है कि चिकना घड़ा मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? निर्जल होना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए 64वां प्रश्न है कि महात्मा गांधी को बिहार आने का अनुरोध किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 65 नंबर। 65वां प्रश्न है कि भारतीय करेंसी नोटों पर गांधी जी की तस्वीर छापना कब शुरू हुआ? तो 1969 में महात्मा गांधी के 100वें जयंती पर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 66 नंबर। 66वां प्रश्न है कि यशोद लेपन प्रक्रिया में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो जस्ता का। 67वां प्रश्न है कि पहली पंक्ति में 21 कंवरिया, दूसरी में 18 कंवरिया, तीसरी में 15 कंवरिया और अंतिम में 6 कंवरिया है, तो कंवरियों की कुल संख्या कितनी है? तो 60 है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 68 नंबर की प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है? तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। 69वां प्रश्न है कौन सा धातु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में मिलता है? कौन सा धातु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था मिलता है? तो सोना। अगला प्रश्न है हम लोग का 70 नंबर कि बिहार के किस जिले में टीबी उन्मूलन में बेहतर प्रदर्शन हेतु गोल्ड मेडल के सम्मानित किया गया है? तो मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर को। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 71 नंबर कि शहद शब्द है तो तद्भव है। 72वां प्रश्न है कि चूज द करेक्ट वर्ड ऑफ द फिल इन द ब्लैंक, मतलब इसका आंसर रिप्स होगा, ठीक है ना, रिप। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 73 नंबर के अनुच्छेद 300 क का संबंध किससे है? तो संपत्ति के कानूनी अधिकार से, ठीक है ना। 74 नंबर प्रश्न है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो 16 में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 75 नंबर कि बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल का वृक्ष है। 76 नंबर प्रश्न है कि नमक का निर्माण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो वाष्पीकरण के द्वारा। 77वां प्रश्न है कि रक्त का थक्का जमाने में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन के। अगला प्रश्न है हम लोग का 78 नंबर के पुरुषों में वृषण उदर गुहा के बाहर किस थैली में उपस्थित होते हैं? तो स्क्रोटम अंडकोश में। 79 नंबर प्रश्न है कि प्रगति पहल 2024 में किस क्षेत्र में सहयोगात्मक अनुसंधान और नवाचार बढ़ाने के लिए केंद्रित है? तो आयुर्वेद में। अगला प्रश्न है 80 नंबर। 80 नंबर प्रश्न है हम लोग का कि किस राज्य द्वारा काजी नेमू को राजकीय फल घोषित किया गया? तो असम में। अगला प्रश्न देखते हैं 81 नंबर चादर पर डंडे से पीटने पर धूलकण झड़ना किसका उदाहरण है? जड़त्व का। अगला प्रश्न है 82 नंबर कि सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की थी? लीवेनहॉक ने। 83 नंबर प्रश्न है कि पितृ प्रधान समाज की किसकी सत्ता का प्रयोग किया था? पुरुषों का। अगला प्रश्न है हम लोग का 74 नंबर। 74वां प्रश्न है कि कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑप्शन। लिखा है माई फ्रेंड एंड आई स्टॉक देयर, तो इसमें हैड बीन का प्रयोग होगा, ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 85 नंबर की भारत के संघ एवं राज्य के क्षेत्र के किस अनुच्छेद में आते हैं? तो 1 से 4 के बीच आते हैं। लिखा है 5 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 5 कोट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो 5 होगा, ठीक है ना, क्योंकि कॉमन ले लेंगे तो हम लोग का 5 बच जाएगा, इसका मान 1 होता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। बिहार में निम्न में से किस उद्योग का विकास अभी तक नहीं हुआ है? तो लोहा इस्पात का। 88 नंबर प्रश्न देखते हैं कि सलीमा टेटे का संबंध किस खेल से है? तो महिला हॉकी से है। 89 नंबर प्रश्न है कि संसद का निर्माण किस से होता है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। 90 नंबर प्रश्न है कि चापचौरकूट महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? मिजोरम में। 91 नंबर प्रश्न है कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत बिहार सरकार कितने रुपए युवाओं को उद्योग लगाने हेतु देती है? तो 10 लाख रुपए। 92 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए 1928 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 93 नंबर है कि घाघरा नदी बिहार के किस जिले में आकर गंगा नदी से मिलती है? तो सारण में। 94 नंबर प्रश्न है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। 95 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में शुभ शब्द क्या है? तो कुमुदिनी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 96 नंबर। 96 नंबर प्रश्न है कि नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ था? 21 मार्च 1804 में। अगला प्रश्न है टिकुली काला बिहार किस लिए प्रसिद्ध है? पेंटिंग कला के लिए। इसका
एंटोनोमिक्स हो जाएगा, कमजोर होगा, वीक। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 99 नंबर कि एक बाल्टी का 4/13 भाग 6 मिनट में भर जाता है तो बाल्टी के शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा? 13 मिनट 30 सेकेंड। 100 नंबर क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य की सीमाओं का परिवर्तन कर सकती है? 3 के तहत। चलिए अपने वीडियो में यहीं पर समाप्त कर देते हैं। ठीक है, धन्यवाद।